नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सुपर टेट 2022 विज्ञापन नोटिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे। साथियों, इसके पहले भी हमने कल एक वीडियो बनाया था सुपर टेट विज्ञापन से ही संबंधित, और उसमें हमने जितने भी बेसिक की भर्तियां वर्तमान में पेंडिंग है, कोर्ट मैटर है या फिर उसमें अभ्यर्थियों की कोई मांग है, उन सभी को लेकर के हमने आपको डिटेल में एक एक करके जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे 69,000 की 6800 लिस्ट या फिर आरक्षण मुद्दा व अन्य मुद्दे हों, 68,500 में 30-33 या 5% का मुद्दा हो, 12,460 शिक्षक भर्ती, सभी को लेकर के बात की थी हम। तो साथियों, सुपर टेट 2022 विज्ञापन को लेकर के सरकार की मंशा समझ में नहीं आ पा रही है। कम से कम यहाँ पर बता देते कि हाँ, हम विज्ञापन देंगे या नहीं देंगे, या फिर ऐसे ही जो है छात्रों अभ्यर्थियों का जो समय है वो तैयारी करे या न करे, इसी असमंजस में बीता जा रहा है। करंट अफेयर कब का पढ़े कि करंट अफेयर जीके बन जा रहा है। पिछले 3 साल 3.5 साल से भर्ती का विज्ञापन का ही वेट किया जा रहा है। एक बार यूपी टेट भी करा चुके हैं, यूपी टेट का परिणाम भी घोषित हो चुका है, लेकिन सुपर टेट विज्ञापन को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं होती। कल कैबिनेट की भी मीटिंग हुई, बाद में मंत्रिपरिषद की भी मीटिंग हुई, लेकिन कोई भी चर्चा सुपर टेट 2022 विज्ञापन को लेकर के नहीं है। अब कुछ साथी जो है कोर्ट की शरण में जाने को मजबूर हैं, जिसमें सरकार के द्वारा लगाया गया हलफनामा 51,112 पदों वाला 2020 की बात है। 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मुद्दा शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व सीटों पर भर्ती कराने को लेकर के सरकार ने एक हलफनामा दिया था कि हमारे पास इतने अविज्ञापित पद हैं। तो उसमें शिक्षा मित्र, अगर मेरा देखिए एक सजेशन है कि अगर शिक्षा मित्र अगर चाहें तो वो एक सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट से होते हुए, प्रॉपर चैनल से होते हुए वहाँ पर एक याचिका डाल सकते हैं कि हमें मौका देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि 51,112, चूँकि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया भी है कि इनको एक बार और आपको मौका देना है। जो मौका का मतलब है कि उन्हें जो छूट दी जानी है, उन्हें वरीयता प्रेफरेंस दिया जाएगा, आयु सीमा में छूट व भारांक जैसे चीज़ें हैं। साथियों, नामांकन भी बढ़ा है और ऐसे बेसिक में तमाम विद्यालय है जहां पर शिक्षकों की भारी कमी। एक जगह हमने देखा था कि 148 कितने वहां पे टोटल बच्चे हैं और एक शिक्षा मित्र उस विद्यालय में केवल हैं। शहरों की भी स्थिति ऐसी है, ग्रामीण क्षेत्रों की भी स्थिति ऐसी है। अगर सरकार यहाँ पर ऑनेस्टली अगर भर्ती का विज्ञापन जारी करें तो कम से कम यहाँ पे 70-80 हज़ार पद बड़े आराम से विज्ञापन के माध्यम से भरे जा सकते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर आगे कुछ कह नहीं सकते हैं, केवल वेट कर सकते हैं। सरकार की इच्छा होगी तो देंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं देंगे। और अगर आने वाले समय में भर्ती का विज्ञापन आता भी है, आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर तो वैसे सबके अपने अपने विचार होते हैं कि जितने भी खाली पद हैं विभिन्न भर्तियों के जोड़ करके जो पद बचे रह जाएंगे, उन पदों को लेकर के एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है जुलाई या फिर अगस्त तक, ताकि उन भर्तियों को कंप्लीट दिखाया जा सके। जब तक सीटें खाली रहेंगी उन भर्तियों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी कोशिश करते रहेंगे। हालांकि उन लोगों की भी जो वैलिड मांग है वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन सरकार की मंशा यहाँ पर कुछ ऐसी भी हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों वही है कि 120 से 125 130 अगर एकेडमिक नहीं होता है तब की स्थिति है। अगर एकेडमिक होता है, जिनके कम एकेडमिक होंगे, तो 115 120 25 लाख की भी सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। एक एकेडमिक का जो अंक है गुणांक के रूप में तब्दील होने के बाद सुपर टेट के 3-3.25 अंकों के बराबर हो जाता है। अगर किसी के 35 एकेडमिक हो, किसी के 25 हो, तो 30 से 35 नंबर ज़्यादा आपको सुपर टेट में लाने पड़ेंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है। बीएड बीएसटीसी की अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कल यूपी टेट में जो बीएड का रिजल्ट कोर्ट के अधीन रखा गया है उसकी सुनवाई होने जा रही है। प्रतीक मिश्रा वाली वो याचिका जो है कोर्ट में लिस्टेड हो चुका है। कल 12 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 32 में जस्टिस सिद्धार्थ सर की बेंच में सीरियल नंबर 7 पे देखिए यहाँ पर लगा हुआ है मामला, प्रतीक मिश्रा एंड 4 अदर्स वाली। तो साथियों, यहाँ पर छात्र जो है बीएड बीटीसी में या फिर विज्ञापन कब तक आएगा उसके लिए कितना धरना प्रदर्शन, इसी में हम लोग परेशान हैं। पढ़ाई भी सबकी प्रॉपर नहीं हो पा रही होगी, और दूसरी तरफ देखेंगे शिक्षक भर्ती का अता पता नहीं है, और कहीं पुराने शिक्षक रखे जा रहे हैं तो कहीं प्री प्राइमरी बोर्ड में आंगनवाड़ी शिक्षा मित्र वाले पढ़ाएंगे, तो कहीं पर जो है आउटसोर्सिंग से भर्तियां होंगी। यही सब चीज़ें हमें आपको सुनने को मिलती है, और ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद है पूरी तरह से निराशा में बदलने लग जाती है।
साथियों जो भी होगा आप किसी को नहीं पता, हम लोग केवल मांग कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि सर भर्तियां हो, रोज़गार समाप्त ना हो। बाकी उनकी इच्छा, वो क्या करेंगे, किस दिशा में लेके जा रहे हैं। तो तैयारी आप सभी करते रहिए डेली, क्योंकि कंपटीशन भी उतना ही हार्ड होगा जितना कम पदों पर विज्ञापन आएगा। और आगे की कोई भी अपडेट मिलेगी तो सही और ऑथेंटिक न्यूज़ आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।